क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम क्यों जन्म लेते हैं? क्यों इतने दुख सुख भोगते हैं? और आखिरकार हमें जाना कहाँ है? इन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ दर्शन शास्त्र की पुस्तकों में नहीं, बल्कि भगवान के वचनों में छिपा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में ऐसे रहस्यों का उद्घाटन होता है। यही वह स्कंध है जिसमें भगवान वराह रूप धारण कर पृथ्वी की रक्षा करते हैं, जहां जया विजया का अद्भुत श्राप हमें कर्म और अहंकार का फल समझाता है, और जहां कपिल देव अपनी माता देवहूति को सांख्य योग और भक्ति का अमृत उपदेश देते हैं। आज हम आपको इस दिव्य कथा में ले चलेंगे, जो न केवल कथा है बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी है। तो आइए श्रीमद् भागवत के इस तृतीय स्कंध की अद्भुत यात्रा शुरू करें। कभी सोचा है यह पूरी सृष्टि कैसे बनी? कौन है वो शक्ति जो इस जगत को चलाती है? श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में हम सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान की लीला का रहस्य जानेंगे। आज से हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो हमें सीधे भगवान के चरणों तक ले जाएगी। हे श्रोतागण, भागवत महापुराण का प्रत्येक स्कंध अपने आप में एक अमृत कुंभ है। प्रथम स्कंध में हमने देखा कि किस प्रकार व्यास जी ने इस महाग्रंथ की रचना का निश्चय किया और शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को यह अमृतमयी कथा सुनाई गई। द्वितीय स्कंध में शुकदेव जी ने भगवान की विराट मूर्ति का दर्शन कराया और भक्ति की महिमा बताई। और अब हम प्रवेश करते हैं तृतीय स्कंध में, जो वास्तव में ज्ञान और भक्ति का अद्वितीय संगम है। इस स्कंध में भगवान के वराह अवतार की अद्भुत कथा आती है। जया विजया के शाप का रहस्य खुलता है और विशेष रूप से कपिल देव और उनकी माता देवहूति का संवाद मिलता है, जिसे हम सांख्य योग के रूप में जानते हैं। यह संवाद केवल एक साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि मानव जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है। तृतीय स्कंध की कथा का आरंभ अत्यंत हृदयस्पर्शी है। विदुर जी, जो धृतराष्ट्र के भाई और महात्मा थे, महाभारत युद्ध के उपरांत जब हस्तिनापुर के राजमहल से निकल पड़े और तीर्थ यात्रा पर चले गए, तब वे मणिपुर के समीप मैत्रेय अरण्य से मिले। विदुर जी का हृदय सदैव ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत था। उन्होंने भगवान की महिमा सुनने के लिए मैत्रेय ऋषि से प्रश्न पूछे और वहीं से तृतीय स्कंध का प्रवाह प्रारंभ होता है। मैत्रेय जी ने विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भगवान के अवतार और कपिल मुनि के उपदेश का विस्तृत वर्णन किया। इसीलिए तृतीय स्कंध को ज्ञान और भक्ति का द्वार भी कहा जाता है। अब हम विस्तार से वराह अवतार की कथा सुनते हैं। यह कथा केवल भगवान की लीला ही नहीं, बल्कि इस सृष्टि के रहस्यों को उद्घाटित करने वाली है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई और सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ, तब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को जल में डुबा दिया। उस समय भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यह रूप देखने में अत्यंत विचित्र प्रतीत होता है, परंतु उसमें अनंत करुणा और शक्ति समाई हुई थी। कल्पना कीजिए, वह क्षण कैसा होगा जब ब्रह्मांड के देवता, आर्षे, मुनि सब व्याकुल खड़े थे और पृथ्वी माता गहरे गर्त में डूबी हुई थी। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। तभी भगवान विष्णु ने महामहिम वराह रूप धारण किया। उनका विशाल शरीर आकाश तक फैला हुआ था। उनके नासिका से गगन गूंज उठा। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप गईं। देवताओं ने जब यह दिव्य स्वर सुना तो वे समझ गए कि भगवान स्वयं अवतरित हो रहे हैं। भगवान वराह ने अपने अद्भुत दांतों पर पृथ्वी को उठाया। वह दृश्य अत्यंत अलौकिक था। पृथ्वी माता को जैसे किसी शिशु को प्रेम पूर्वक मां गोद में उठाती है, वैसे ही भगवान ने सुरक्षित किया। किंतु हिरण्याक्ष दैत्य ने इसे देखकर क्रोधित होकर भगवान से युद्ध किया। उस समय भगवान और हिरण्याक्ष के बीच महासंग्राम हुआ। असुर अत्यंत बलवान था, परंतु भगवान सर्वशक्तिमान है। देवताओं ने देखा कि महासागर के बीच यह युद्ध हो रहा है। दैत्य बार बार आक्रमण करता और भगवान उसे सहज भाव से विफल कर देते। अंततः भगवान ने अपने प्रहार से उस दैत्य का संहार कर दिया और पृथ्वी माता को उनके स्थान पर स्थापित किया। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है। इसका गूढ़ अर्थ है कि जब भी अधर्म पृथ्वी को डुबाने का प्रयास करता है, तब भगवान वराह की तरह अवतरित होकर उसे पुनः धर्म पर स्थापित करते हैं। जीवन में जब हम भी पाप, दुख और मोह के जल में डूब जाते हैं, तब केवल भगवान ही हमें अपने दांतों पर उठाकर सुरक्षित कर सकते हैं। वराह अवतार यह सिखाता है
कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों और अपनी सृष्टि की रक्षा करते हैं। अब हम आते हैं कपिल देव और देवहूति की कथा पर। यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। स्वयंभुव मनु की कन्या देवहूति ने आर्षि कर्दम से विवाह किया था। कर्दम ऋषि अत्यंत तपस्वी और योग बल संपन्न थे। विवाह के पश्चात उन्होंने देवहूति को अनेक संतानें दी। उन संतानों में सबसे महान अवतार थे कपिल मुनि। कपिल भगवान विष्णु के अंशावतार थे, जिन्होंने सांख्य योग का उपदेश देकर मानव जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर किया। देवहूति, जो कपिल मुनि की माता थीं, जीवन के अंतिम चरण में जब वैराग्य और ज्ञान की जिज्ञासा से प्रेरित हुईं, तब उन्होंने अपने पुत्र कपिल से प्रश्न किए। यह दृश्य सोचिए, एक माता अपने पुत्र से प्रश्न कर रही है और पुत्र भगवान स्वयं है। वह संवाद मानवता के लिए अमृत बन गया। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, मैं संसार की माया में फंस गई हूँ। मेरे चित्त को बार बार मोह घेर लेता है। कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस बंधन से मुक्त हो सकूं। कपिल देव ने अत्यंत करुणा से अपनी माता को उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा और प्रकृति भिन्न है। आत्मा शुद्ध, नित्य और परमात्मा का अंश है, जबकि प्रकृति नश्वर और परिवर्तनशील है। जब आत्मा प्रकृति के बंधन में बंध जाती है, तभी जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। परंतु जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है और परमात्मा में लीन हो जाती है, तब वह मोक्ष को प्राप्त करती है। यही सांख्य योग का सार है। सांख्य योग केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, यह जीवन जीने की एक पद्धति है। कपिल देव ने स्पष्ट कहा कि भक्ति के बिना कोई भी साधन पूर्ण नहीं है। ज्ञान और तपस्या तभी फलदायी है जब वे भक्ति से जुड़े हों। केवल भक्ति ही आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है। यह प्रसंग हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। सोचिए, माता अपने पुत्र से प्रश्न करती है और पुत्र ही भगवान बनकर उत्तर देता है। यह दर्शाता है कि यदि हम निष्ठा और सच्ची जिज्ञासा से प्रश्न करें तो स्वयं भगवान हमें उत्तर देने आ जाते हैं। देवहूति की भांति हमें भी अपनी जिज्ञासा जागृत करनी चाहिए और कपिल मुनि की भांति भगवान से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तृतीय स्कंध का यह आरंभिक भाग ही हमें गहरे चिंतन में डाल देता है। एक ओर वराह अवतार की वीरता और करुणा है, दूसरी ओर कपिल देव का गूढ़ ज्ञान और माता पुत्र का संवाद है। यह दोनों ही पक्ष हमें यह सिखाते हैं कि भगवान केवल रक्षक ही नहीं, बल्कि शिक्षक भी हैं। वे केवल युद्ध में दुष्टों का नाश ही नहीं करते, बल्कि साधकों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश भी भरते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हम सब कभी ना कभी जीवन से यही प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूँ, यह संसार क्यों है और इस जन्म मरण के चक्र का अंत कहाँ है। हम सुख की तलाश में भागते हैं, लेकिन हर सुख अस्थायी साबित होता है। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हमें सच्चा आनंद मिले और जीवन का असली उद्देश्य समझ आए? दोस्तों, इन गहरे सवालों का उत्तर केवल किसी दार्शनिक की किताबों में नहीं, बल्कि स्वयं भगवान ने दिया है और यही उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में। यह स्कंध केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। यही हम देखते हैं भगवान का बराह अवतार, जब वे पूरी पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर दैत्यों के अहंकार का नाश करते हैं। यही हमें मिलती है जया और विजया की कथा।
जो हमें बताती है कि अहंकार का एक क्षण भी जन्म जन्मांतर का बंधन बन सकता है। और यहीं पर भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को वो दिव्य ज्ञान देते हैं जिसे हम सांख्य योग के नाम से जानते हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का वो मार्ग जिससे जीव इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। आज का ये वीडियो आपको सिर्फ कथा नहीं सुनाएगा, बल्कि ये आपके जीवन के सवालों का उत्तर भी देगा। तो आइए हम प्रवेश करें श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में और अनुभव करें कि भगवान की कथाएं सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। हर धर्म ग्रंथ हमें यही बताता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कभी बराह यानी जंगली स्वर का रूप भी धारण किया था? आइए आज सुनते हैं वो कथा जब भगवान ने पृथ्वी को गर्त से निकालकर धर्म की रक्षा की। हे श्रोतागण, भागवत महापुराण के इस तृतीय स्कंध की महिमा अपार है। इसके प्रथम भाग में हमने देखा कि किस प्रकार विदुर जी और मैत्रेय अर्षि के संवाद से यह कथा प्रारंभ होती है, किस प्रकार भगवान ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की और किस प्रकार देवहूति ने कपिल देव को जन्म दिया। अब हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य संवाद में जो मानव जीवन की दिशा बदल देने वाला है। यह संवाद केवल एक माता और पुत्र के बीच का नहीं है, बल्कि समस्त मानवता और ईश्वर के बीच का है। देवहूति, जो तपस्वी आर्षि कर्दम की पत्नी थीं और अब वृद्धावस्था में पहुंच चुकी थीं, जीवन की गहराइयों में उतर चुकी थीं। उनका शरीर तपस्या और सेवा से थक चुका था, किंतु उनका हृदय ज्ञान की प्यास से प्रज्वलित था। वे बार बार सोचती कि जीवन केवल भोग में ही बीत गया। गृहस्थ जीवन की व्यस्तताओं, संतानों के पालन और सांसारिक मोह ने उन्हें बांध रखा था, किंतु अब उनके सम्मुख स्वयं भगवान कपिल उनके पुत्र के रूप में खड़े थे। यह अवसर दुर्लभ था। उनके हृदय में एक ही लालसा थी कि अब मुझे ऐसा ज्ञान मिले जिससे मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। एक दिन जब कपिल देव शांत मुद्रा भंग से बैठे थे, तब देवहूति ने उनके चरणों में बैठकर कहा, हे पुत्र, मैं अत्यंत दुखिनी हूं। संसार की माया ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है। मैंने जीवन भर पतिदेव की सेवा की, गृहस्थ धर्म निभाया, तुम्हारा पालन किया, किंतु मेरा हृदय अब भी शांति से वंचित है। मैं जानती हूँ कि तुम कोई साधारण पुत्र नहीं हो, तुम स्वयं भगवान हो जो मुझे मुक्ति देने के लिए अवतरित हुए हो। कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग बताओ जिससे मैं इस संसार सागर को पार कर सकूं। कपिल मुनि की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने अपनी माता को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माते, तुम्हारी जिज्ञासा अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य संसार से ऊबकर मोक्ष की खोज करता है, वही वास्तविक साधक है। तुमने अपने जीवन में गृहस्थ धर्म को पूरी निष्ठा से निभाया। अब तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो तुम्हें जन्म मरण से मुक्त कर देगा। कपिल देव ने आगे कहा, माता, यह संसार मायामय है। यह प्रकृति और पुरुष का खेल है। आत्मा शुद्ध और अमर है, परंतु जब वह प्रकृति से जुड़ जाती है तो जन्म और मृत्यु के बंधन में फंस जाती है। इसी बंधन को संसर कहते हैं। आत्मा मूलतः परमात्मा का अंश है। वह सदैव मुक्त है, परंतु अज्ञान के कारण वह स्वयं को शरीर मान लेती है और संसार के सुख दुख में उलझ जाती है। यही कारण है कि मनुष्य कभी सुखी नहीं हो पाता। उसे थोड़े समय का सुख मिलता है, किंतु वह स्थायी नहीं होता। जब तक आत्मा अपने स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक उसकी पीड़ा समाप्त नहीं होती। देवहूति ध्यानपूर्वक सुन रही थी। उनके हृदय में जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि आत्मा शुद्ध और अमर है, तो फिर वह इस संसार में बंधन में क्यों फंसती है? क्यों यह जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है? कृपा करके मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। कपिल देव ने उत्तर दिया, माथे, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। आत्मा प्रकृति के साथ जुड़कर देह और इंद्रियों का अनुभव करती है। इंद्रियों के माध्यम से वह विषयों में आसक्त हो जाती है। जब मन विषयों में उलझता है, तब कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्म के फल स्वरूप
पुनर्जन्म होता है। यह चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है। जब तक आत्मा विषयों की ओर आकर्षित रहती है तब तक उसका संसार से बंधन बना रहता है, किंतु जब आत्मा विषयों से विमुख होकर परमात्मा की ओर मुड़ती है तभी उसका बंधन टूटता है। यही मोक्ष है। यह सुनकर देवहूति ने फिर प्रश्न किया, पुत्र, यह मार्ग बड़ा कठिन प्रतीत होता है। संसार में रहते हुए मनुष्य विषयों से कैसे विमुख हो सकता है? उसकी इंद्रियां तो निरंतर विषयों की ओर भागती हैं। ऐसा कौन सा साधन है जिससे वह परमात्मा की ओर उन्मुख हो सके? कपिल मुनि ने कहा, माता, यह सत्य है कि इंद्रियां चंचल हैं और विषयों की ओर भागती हैं, परंतु यदि मनुष्य भक्ति का आश्रय ले ले तो उसकी इंद्रियां धीरे धीरे संयमित हो जाती हैं। केवल ज्ञान या केवल तपस्या पर्याप्त नहीं है। यदि उनमें भक्ति नहीं है तो वे शुष्क हो जाते हैं और साधक को अंततः निराश कर देते हैं। किंतु जब साधक भगवान की भक्ति करता है, भगवान के चरणों का स्मरण करता है, उनका नाम जपता है और उनके स्वरूप का ध्यान करता है, तब उसकी इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं। यही भक्ति मार्ग आत्मा को मोक्ष तक ले जाता है। देवहूति का हृदय यह सुनकर प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने कहा, हे पुत्र, यदि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है तो कृपा करके मुझे उस भक्ति का स्वरूप विस्तार से बताओ। किस प्रकार की भक्ति से आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है? कपिल देव ने उत्तर दिया, माता, भक्ति दो प्रकार की होती है। एक है साधन भक्ति और दूसरी है पराभक्ति। साधन भक्ति में साधक नियम पूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का स्मरण करता है, पूजा करता है, सेवा करता है। धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता है। जब हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और साधक के मन में केवल भगवान ही रहते हैं, तब उसकी भक्ति पराभक्ति बन जाती है। यह पराभक्ति ही आत्मा को मोक्ष दिलाती है। उस अवस्था में साधक को न तो संसार के सुख की इच्छा रहती है, न दुख का भय। वह केवल भगवान में आनंदित रहता है। देवहूति ने कहा, पुत्र, मैं इस मार्ग को अपनाना चाहती हूँ, किंतु कृपा करके मुझे यह भी बताओ कि साधक को भक्ति में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और उनसे वह कैसे बच सकता है? कपिल मुनि ने उत्तर दिया, माता, भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु साधक की प्रवृत्तियां ही उसकी बाधा बनती हैं। सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब साधक अपने ज्ञान, अपने तप या अपने कर्म पर गर्व करता है, तब वह भगवान से दूर हो जाता है। दूसरी बाधा है इंद्रियों की असंयमता। यदि साधक इंद्रियों के विषयों में फंसता है तो उसका मन भक्ति में स्थिर नहीं रह पाता। तीसरी बाधा है संगति। यदि साधक दुष्ट और भौतिक प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति करता है तो उसका मन बार बार विषयों में खींच जाता है। इसलिए साधक को सदैव संतों की संगति करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए और नम्रता के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही भक्ति का सच्चा आधार है। देवहूति का मन अब शांति का अनुभव करने लगा। उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन का अंधकार धीरे धीरे मिट रहा है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने मुझे स्पष्ट रूप से भक्ति का मार्ग बता दिया। अब मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। संसार में अनेक लोग तपस्या, योग, ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलते हैं। क्या ये सब मार्ग भी मोक्ष तक पहुंचाते हैं या केवल भक्ति ही श्रेष्ठ है? कपिल देव ने उत्तर दिया, माता, यह सब मार्ग अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं। कर्म मार्ग से मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध करता है। ज्ञान मार्ग से आत्मा और प्रकृति का विवेक समझता है। योग मार्ग से इंद्रियों और मन को संयमित करता है। किंतु यदि इनमें भक्ति का तत्व न हो तो ये अधूरे रह जाते हैं। केवल भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो सभी मार्गों को पूर्णता प्रदान करता है। यदि कोई कर्म करता है पर उसे भगवान को समर्पित नहीं करता तो वह कर्म बंधन में फंस जाता है। यदि कोई ज्ञान प्राप्त करता है पर उसे भगवान की भक्ति से नहीं जोड़ता तो वह केवल बौद्धिक खेल बन जाता है। यदि कोई योग करता है पर भगवान के ध्यान में लीन नहीं होता तो वह केवल शरीर का अभ्यास रह जाता है। इसलिए माथे भक्ति ही सभी साधनों की आत्मा है। भक्ति के बिना कोई भी साधन फलदायी नहीं होता। देवहूति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, अब मुझे जीवन का सार मिल गया। मैं समझ गई कि संसार का सारा दुख भक्ति से ही दूर होता है। कृपा करके मुझे यह बताओ कि मैं इस जीवन में भक्ति को कैसे अपनाऊं। मेरा शरीर अब वृद्ध है। मैं अधिक तपस्या नहीं कर सकती, न ही कठिन साधन कर सकती हूँ।
मेरे जैसे साधारण जीव के लिए कौन सा मार्ग है? कपिल मुनि ने अत्यंत करुणा से कहा, माता, भक्ति का मार्ग सरल है। तुम्हें कठिन साधन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल भगवान के नाम का स्मरण करना है, उनके चरणों में अपना मन लगाना है और उनके भक्तों की सेवा करनी है। यह साधन हर कोई कर सकता है, चाहे वह वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री हो या पुरुष। भगवान को केवल शुद्ध हृदय चाहिए। यदि तुम अपने मन को भगवान में लगाओगे तो तुम्हें मोक्ष अवश्य मिलेगा। यह सुनकर देवहूति का हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर से मोह का अंधकार मिट रहा है। उनके चेहरे पर शांति की झलक दिखाई देने लगी। कपिल देव का यह उपदेश उनके लिए जीवन का आधार बन गया। अगर मैं कहूँ कि भगवान के धाम में भी गलती हो सकती है तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, तृतीय स्कंध में जया विजया की कथा हमें यही सिखाती है। एक क्षण का अहंकार और वैकुंठ के द्वारपाल बन गए जन्म जन्मांतर तक असुर। आइए जानते हैं इस रहस्यमय कथा को। जब कपिल देव अपनी माता देवहूति को भक्ति का महत्व समझा चुके, तब उन्होंने आगे सांख्य योग का विस्तार से वर्णन किया। सांख्य का अर्थ है वस्तुओं की संख्या और तत्वों का विवेचन। यह योग आत्मा और प्रकृति के भेद को स्पष्ट करता है और दिखाता है कि आत्मा कैसे प्रकृति से बंधकर जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाती है। कपिल मुनि ने यह विवेचन केवल दार्शनिक दृष्टि से नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे साधना और मोक्ष की दिशा में प्रयुक्त करने योग्य बनाया। कपिल देव ने कहा, माते, इस सृष्टि में 24 तत्व हैं। इन तत्वों को समझे बिना आत्मा का स्वरूप नहीं जाना जा सकता। यह तत्व हैं प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। इन सब तत्वों का संगम मिलकर शरीर और संसार का निर्माण करता है। आत्मा इन तत्वों से भिन्न है, परंतु अज्ञानवश वह अपने को इनसे जोड़ लेती है और यही संसार का बंधन है। देवहूति ने बड़ी सावधानी से इन तत्वों का विवेचन सुना। उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि यह सब तत्व किस प्रकार कार्य करते हैं और आत्मा इनमें क्यों उलझ जाती है। कपिल देव ने समझाया, माता, जब आत्मा अज्ञानवश मैं और मेरा का भाव धारण करती है, तब वह इन तत्वों को अपना मान लेती है। उदाहरण के लिए, आत्मा स्वयं को शरीर समझ लेती है और कहती है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ। यह सब अहंकार की उपज है। इसी प्रकार आत्मा कहती है, यह मेरा घर है, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है। यह सब मोह का परिणाम है। जब तक आत्मा यह पहचान नहीं पाती कि वह इन तत्वों से भिन्न है, तब तक वह संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकती। कपिल देव ने आगे कहा, माता, संसार का यह चक्र केवल एक स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में मनुष्य विभिन्न दृश्य देखता है और उन्हें सत्य मानकर दुखी या सुखी होता है, वैसे ही आत्मा इस संसार को सत्य मान लेती है और दुख सुख का अनुभव करती है। परंतु जैसे स्वप्न टूटते ही मनुष्य समझ जाता है कि वह सब मिथ्या था, वैसे ही जब आत्मा को वास्तविक ज्ञान होता है, तब उसे समझ आता है कि यह संसार केवल एक माया है। उस समय आत्मा परमात्मा की शरण लेकर मुक्त हो जाती है। देवहूति ने गदगद स्वर में कहा, हे पुत्र, यदि यह सब माया है तो इसका त्याग कैसे किया जाए? मन तो बार बार विषयों की ओर भागता है। मैं देख रही हूँ कि यह शरीर भी इन तत्वों से बना है, परंतु आत्मा को इससे अलग अनुभव करना कठिन है। कृपा करके बताइए कि इस विवेक को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कपिल देव ने उत्तर दिया, माता, विवेक तभी संभव है जब साधक भगवान की भक्ति में अपने को समर्पित करे। केवल तत्वों का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान केवल दिशा दिखाता है, परंतु मुक्ति तक पहुंचाने वाली शक्ति केवल भक्ति है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जलाने से सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही भक्ति रूपी दीपक जब हृदय में जलता है, तब ज्ञान और विवेक दोनों प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ति ही वह साधन है जो आत्मा को इन तत्वों से अलग अनुभव कराता है और परमात्मा में लीन कर देता है। फिर कपिल देव ने संसार की गति का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा, आत्मा जब विषयों में आसक्त होती है, तब वह कर्म करती है। कर्म के फल स्वरूप उसे अगले जन्म की प्राप्ति होती है। यदि वह सत्कर्म करता है तो उसे उच्च जन्म मिलता है,
और यदि पाप कर्म करता है तो अधोगति को प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा भगवान की भक्ति नहीं करती। जैसे चक्री घूमती रहती है और उसमें से निकलने का उपाय कठिन होता है, वैसे ही संसार चक्र से निकलना भी कठिन है, किंतु भक्ति उस चक्र को रोक देती है और आत्मा को मुक्ति दिलाती है। देवहूति का हृदय अब धीरे धीरे निर्मल होता जा रहा था। वे बार बार कहती, पुत्र, तुम्हारे उपदेश से मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे हृदय में प्रकाश हो गया है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि यह संसार केवल एक जाल है, किंतु मुझे यह बताओ कि साधक को भगवान की भक्ति करने के लिए किस प्रकार का जीवन अपनाना चाहिए। क्या उसे गृहस्थ छोड़कर संन्यास लेना होगा या वह गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकता है? कपिल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, भगवान की भक्ति के लिए गृहस्थ या संन्यास का कोई बंधन नहीं है। कोई भी मनुष्य, चाहे वह किसी अवस्था में हो, भक्ति कर सकता है। गृहस्थ यदि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सन्यासी यदि भगवान के ध्यान में लीन रहता है तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति केवल हृदय की शुद्धता पर निर्भर करती है। यदि हृदय निर्मल है और उसमें भगवान के लिए प्रेम है तो भक्ति अवश्य फलीभूत होती है। फिर कपिल देव ने भक्ति के लक्षण बताए। उन्होंने कहा, माता, भक्ति के अनेक अंग हैं। सत्संग करना, भगवान के नाम का जप करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना, उनकी पूजा करना, उनके स्वरूप का ध्यान करना, उनके भक्तों की सेवा करना और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करना। जो साधक इन अंगों को अपनाता है उसका हृदय शुद्ध होता जाता है। अंततः वही शुद्ध हृदय भगवान का धाम प्राप्त करता है। देवहूति की आंखों से आनंद के आंसू झरने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने जीवन का अमूल्य रत्न पा लिया हो। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे उपदेश से मैं समझ गई कि केवल भक्ति ही सच्चा साधन है। अब मैं अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाऊंगी। किंतु एक और बात बताओ, यह भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए? क्या भगवान से किसी प्रकार की इच्छा रखना उचित है या भक्ति केवल भगवान के प्रेम के लिए होनी चाहिए? कपिल देव ने उत्तर दिया, माता, भक्ति दो प्रकार की होती है। एक है साकाम भक्ति, जिसमें साधक भगवान से किसी प्रकार की इच्छा करता है, धन, पुत्र, सुख, स्वास्थ्य आदि। यह भक्ति भी भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु यह पूर्ण नहीं है। दूसरी है निष्काम भक्ति, जिसमें साधक भगवान से केवल भगवान को ही चाहता है। वह न तो किसी सुख की इच्छा करता है और न किसी दुख के निवारण की। वह केवल भगवान के चरणों में प्रेम चाहता है। यही निष्काम भक्ति सर्वोच्च है। ऐसी भक्ति आत्मा को परमात्मा में लीन कर देती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। देवहूति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, पुत्र, मैं अब निष्काम भक्ति ही अपनाना चाहती हूँ। मैं न तो सुख की इच्छा करती हूँ और न ही दुख से भयभीत हूँ। मैं केवल भगवान के चरणों में प्रेम चाहती हूँ। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक मेरा मन भगवान में स्थिर रहे। कपिल देव ने अपनी माता को आशीर्वाद दिया और कहा, माता, तुम्हारी यह भावना ही तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगी। जब तक तुम भगवान का स्मरण करोगी तब तक तुम्हारा हृदय निर्मल होता रहेगा और अंततः तुम परम धाम को प्राप्त करोगी। इस प्रकार कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का गहन ज्ञान दिया। यह संवाद केवल देवहूति के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए है। यह हमें सिखाता है कि आत्मा और प्रकृति का भेद समझना आवश्यक है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यक है भगवान की भक्ति। ज्ञान और विवेक भक्ति के बिना अधूरे हैं, परंतु भक्ति सब कुछ पूर्ण कर देती है। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, हम क्यों बंधे हैं? कौन सा अदृश्य धागा हमें जन्म मरण से बांधे रखता है? इसका उत्तर हमें मिलता है कपिल देव के मुख से, जब वे अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का ज्ञान देते हैं। आइए सुनते हैं इस दिव्य उपदेश की शुरुआत। हे श्रोतागण, जब कपिल मुनि ने अपनी माता को आत्मा और प्रकृति का भेद समझा दिया और यह स्पष्ट किया कि भक्ति ही मुक्ति का सर्वोच्च साधन है, तब देवहूति ने अत्यंत श्रद्धा के साथ पुनः प्रश्न किया। उन्होंने कहा, पुत्र, अब मैं भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहती हूँ, किंतु मुझे यह स्पष्ट रूप से बताओ कि भक्ति के कौन कौन से अंग हैं
साधक का जीवन कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से भक्ति को स्थिर और अखंड बनाया जा सकता है। कपिल देव ने अपनी मधुर वाणी से उत्तर दिया, माता, भक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती है। साधक अपने स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार उसे अपनाता है, किंतु जो भी रूप हो, यदि वह शुद्ध हृदय से की जाए तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भक्ति का सार यह है कि साधक अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दे, हर कार्य को उनकी प्रसन्नता के लिए करे और अपने मन, वचन और कर्म को उनके चरणों में अर्पित कर दे। उन्होंने आगे कहा, माता, भक्ति का आरंभ भगवान के नाम स्मरण से होता है। जब साधक दिन रात भगवान के नाम का जप करता है तो उसका चित्त शुद्ध होने लगता है। नाम की शक्ति असीम है। यह नाम स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। जैसे अग्नि का नाम लेने से शरीर नहीं जलता, परंतु अग्नि का स्पर्श करने से जलता है, वैसे ही संसार के किसी भी शब्द में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह आत्मा को शुद्ध कर दे। केवल भगवान का नाम ही वह शक्ति है जो साधक के हृदय को पवित्र कर देता है और उसे परमात्मा के समीप ले जाता है। कपिल देव ने बताया, नाम स्मरण के साथ साथ भगवान की लीलाओं का श्रवण करना भी भक्ति का अंग है। जब साधक भगवान की कथाओं को सुनता है और उन पर मनन करता है तो उसका मन बार बार भगवान की ओर आकर्षित होता है। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं है, यह तो हृदय का स्नान है। जैसे गंगा का जल पापों को धो देता है, वैसे ही भगवान की कथा हृदय को शुद्ध कर देती है। इसीलिए संतों ने कहा है कि कथा श्रवण ही सबसे सरल साधन है। देवहूति अत्यंत ध्यानपूर्वक यह सब सुन रही थीं। उनका हृदय आनंद और उत्साह से भर रहा था। कपिल देव ने आगे कहा, माता, भक्ति का एक और प्रमुख अंग है भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। साधक अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को स्थापित करे और नित्य उनका ध्यान करे। यह ध्यान केवल कल्पना नहीं है। भगवान का दिव्य स्वरूप शास्त्रों और संतों ने स्पष्ट किया है। जब साधक उसी स्वरूप का ध्यान करता है तब उसका मन स्थिर होता है और उसमें प्रेम की धारा बहने लगती है। ध्यान साधना का आधार है, क्योंकि मन को कहीं न कहीं तो स्थिर करना ही होता है। जब वह भगवान पर स्थिर होता है तब साधक धीरे धीरे संसार से विमुख होकर भगवान में रमता है। कपिल देव ने यह भी कहा, माता, भगवान की पूजा करना भी भक्ति का एक अंग है। साधक यदि प्रतिदिन भगवान का पूजन करता है, उन्हें पुष्प, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करता है, तो वह अपने जीवन में शुद्धता और अनुशासन लाता है। यह पूजा साधक को विनम्रता सिखाती है, क्योंकि वह अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के सामने नतमस्तक होता है। पूजा का रहस्य केवल बाहरी क्रिया में नहीं है, बल्कि उसके भाव में है। यदि साधक पुष्प अर्पित करता है परंतु हृदय में अहंकार है तो पूजा अधूरी है, किंतु यदि वह केवल एक जल की बूंद भी सच्चे प्रेम से अर्पित करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, माता, भगवान के भक्तों की सेवा भी भक्ति का अंग है। भक्त भगवान के अंश हैं। जो साधक भगवान के भक्तों की सेवा करता है वह सीधे भगवान की सेवा करता है। भक्तों की संगति से साधक का हृदय निर्मल होता है और उसमें भक्ति का बीज अंकुरित होता है। इसीलिए कहा गया है कि साधु संगति ही भक्ति का प्रथम द्वार है। जब साधक संतों के साथ रहता है तो उनके आचरण और वाणी से प्रेरणा पाता है और धीरे धीरे उसी मार्ग पर चल पड़ता है। देवहूति ने विनम्र होकर कहा, पुत्र, तुम्हारे वचनों से मैं समझ रही हूँ कि भक्ति एक पूर्ण जीवन पद्धति है, किंतु मुझे यह भी बताओ कि साधक का आचरण कैसा होना चाहिए। क्या उसे विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है? कपिल देव ने कहा, माता, साधक का जीवन सरल, पवित्र और अनुशासित होना चाहिए। वह अहिंसा का पालन करे, सत्य बोले, चोरी न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और संयमित रहे। यह पंचव्रत साधना के आधार हैं। यदि साधक इनका पालन नहीं करता तो उसकी भक्ति स्थिर नहीं हो सकती। साधक को अपने आहार पर भी ध्यान देना चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए, शुद्ध, सरल और भगवान को अर्पित किया हुआ। जो भोजन काम, क्रोध और मोह को बढ़ाए वह साधक के लिए विष के समान है। साधक का हृदय शुद्ध तभी होगा जब उसका आहार शुद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा, माता, साधक को अपने समय का भी सदुपयोग करना चाहिए। आलस्य और प्रमाद साधना के शत्रु हैं। साधक को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। दिन भर अपने कर्म करते हुए भगवान को स्मरण में रखना चाहिए।
और रात्रि को सोने से पूर्व भी भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस प्रकार उसका प्रत्येक क्षण भगवान से जुड़ा होना चाहिए। यही निरंतर स्मरण भक्ति को स्थिर करता है। देवहूति ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, अब मैं भक्ति के मार्ग को स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। तुम्हारे उपदेश से मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा हृदय पहले अंधकारमय था और अब उसमें सूर्य उदित हो गया है। किंतु मुझे एक शंका है। संसार के लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान ही मुक्ति देता है और कुछ कहते हैं कि केवल कर्म ही श्रेष्ठ है। तो क्या भक्ति इन दोनों से भिन्न है? कपिल देव ने गंभीर स्वर में कहा, माता, ज्ञान और कर्म दोनों उपयोगी हैं, किंतु यदि वे भक्ति से रहित हैं तो अधूरे हैं। ज्ञान साधक को मार्ग दिखाता है, परंतु भक्ति के बिना वह मार्ग केवल शुष्क हो जाता है। कर्म साधक को शुद्धता देता है, परंतु यदि वह भगवान को समर्पित नहीं है तो वह केवल बंधन का कारण बनता है। भक्ति ही वह तत्व है जो ज्ञान और कर्म दोनों को पूर्ण करती है। ज्ञान भगवान की ओर ले जाता है, कर्म भगवान की सेवा में प्रयुक्त होता है और भक्ति इन दोनों को भगवान के प्रेम से जोड़ देती है। इसलिए केवल भक्ति ही सर्वोच्च साधन है। देवहूति की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे उपदेश से मुझे अब यह स्पष्ट हो गया है कि भक्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब मैं अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे यह आशीर्वाद दो कि मेरा मन कभी भी भगवान के चरणों से विचलित न हो। कपिल देव ने अपनी माता को आशीर्वाद दिया और कहा, माता, तुम्हारा यह संकल्प ही तुम्हें भगवान के चरणों तक ले जाएगा। जब तक तुम्हारा हृदय भक्ति में स्थिर रहेगा, तब तक तुम्हें संसार के बंधन स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। अंततः तुम परम धाम को प्राप्त करोगी। इस प्रकार तृतीय स्कंध में कपिल देव ने भक्ति के अंगों का विस्तार से विवेचन किया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि साधक चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है तो वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति केवल पूजा या जप का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन का संपूर्ण परिवर्तन है। यह आचरण में, विचार में और भाव में भगवान को स्थान देना है। यही भक्ति का सार है। सब सुख चाहते हैं, पर क्यों हमारा हर सुख अधूरा रह जाता है? कपिल देव कहते हैं, यह सब त्रिगुणों का खेल है। सत्य, रजो और तमो, यही हमें बांधते हैं। अगर हम इनसे ऊपर उठ जाए तभी सच्चा आनंद पाएंगे। आइए आज इसी गुण रहस्य को सुनते हैं। जब कपिल देव ने अपनी माता को भक्ति के विभिन्न अंगों का वर्णन किया और साधक के आचरण की नींव रख दी, तब देवहूति ने अपने हृदय की गहराइयों से एक और प्रश्न किया। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि साधक भक्ति का मार्ग अपनाता है तो उसके भीतर कौन कौन से परिवर्तन घटित होते हैं? उसका अंतःकरण किस प्रकार शुद्ध होता है? और वह कौन सा अनुभव है जिसे प्राप्त करने पर वह इस संसार की सारी इच्छाओं को तुच्छ मान लेता है? कपिल देव ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, माता, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। साधक के अंतःकरण में जब भक्ति प्रवेश करती है तो सबसे पहले वह रजोगुण और तमोगुण के आवरण को हटाती है। यह दोनों गुण ही जीव को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। रजोगुण से वासना, इच्छा और भोग की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जबकि तमोगुण से आलस्य, मोह और अज्ञान बढ़ता है। जब तक ये दोनों जीव के भीतर हैं, तब तक वह कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। भक्ति की शक्ति यह है कि वह साधक के हृदय से इन दोनों गुणों को धीरे धीरे हटाकर केवल सात्विक शुद्धता स्थापित कर देती है। उन्होंने आगे कहा, माता, जब साधक सात्विक होता है तो उसका अंतःकरण दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है। जिस प्रकार धूल से ढका हुआ दर्पण अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार वासना और अज्ञान से ढका हुआ मन आत्मा और परमात्मा का प्रकाश नहीं दिखा सकता। किंतु जैसे ही वह शुद्ध होता है, वैसे ही साधक अपने भीतर उस परम पुरुष का दर्शन करने लगता है। यही अंतःकरण की शुद्धि है। कपिल देव ने विस्तार से बताया कि साधक की शुद्धि के 3 स्तर होते हैं। प्रथम स्तर है पाप का क्षालन। जब साधक नाम स्मरण, कथा श्रवण और संत संगति करता है तो उसके पिछले पाप धीरे धीरे जलने लगते हैं। जैसे अग्नि में डाला हुआ लकड़ी का गट्ठा जलकर राख हो जाता है, वैसे ही पाप भी भक्ति की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। दूसरा स्तर है हृदय से वासनाओं का क्षय।
साधक जब निरंतर भक्ति करता है तो उसकी इच्छाएं स्वतः ही कम होने लगती हैं। पहले उसे भोग, वैभव और सुख की चाह रहती है, किंतु धीरे धीरे उसका मन उन सब में अरुचि अनुभव करने लगता है। उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि संसार का सुख क्षणिक है और वह केवल दुख का कारण बनता है। इस प्रकार उसकी वासनाएं क्षीण होती जाती हैं। तीसरा और अंतिम स्तर है शुद्ध प्रेम का उदय। जब पाप और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तो हृदय में केवल एक ही भाव शेष रहता है, भगवान के प्रति नित्य प्रेम। यही प्रेम शुद्ध भक्ति है। इस अवस्था में साधक का जीवन भगवान के लिए ही होता है। वह उनके बिना कुछ भी नहीं चाहता और उनके साथ ही अपना जीवन धन्य मानता है। देवहूति ने विस्मय से पूछा, पुत्र, यह शुद्ध प्रेम कैसा होता है? क्या यह भी साधारण सांसारिक प्रेम की भांति है? कपिल देव ने उत्तर दिया, माता, सांसारिक प्रेम और दिव्य प्रेम में आकाश पाताल का अंतर है। सांसारिक प्रेम स्वार्थ मूलक होता है। उसमें मनुष्य अपने सुख की, अपने लाभ की चिंता करता है, किंतु दिव्य प्रेम निस्वार्थ होता है। उसमें साधक केवल भगवान की प्रसन्नता चाहता है। चाहे उसे दुख मिले या सुख, चाहे संसार उसका सम्मान करे या अपमान, उसका एक ही लक्ष्य होता है, भगवान के चरणों की सेवा। यही प्रेम जब हृदय में उदित होता है तब साधक के जीवन में अमृत का अनुभव होता है। यही वह आनंद है जो संसार के सभी सुखों को तुच्छ कर देता है। कपिल देव ने आगे कहा, माता, इस दिव्य प्रेम का अनुभव करते समय साधक की अवस्था विचित्र हो जाती है। कभी वह आंसुओं में डूब जाता है, कभी हंसी से झूम उठता है, कभी गदगद होकर कुछ बोल नहीं पाता और कभी नृत्य करने लगता है। यह सब भाव केवल हृदय की गहराई में उठते हुए प्रेम के तरंग हैं। साधक इन्हें अनुभव करता है और उसी में मग्न हो जाता है। यही आनंद साधना का फल है। यह ऐसा आनंद है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह केवल अनुभव किया जा सकता है। देवहूति के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं अभी इसी क्षण उस आनंद को अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा। मैं चाहती हूँ कि यह जीवन इसी दिव्य प्रेम में बीत जाए। कपिल देव ने अपनी माता को सांत्वना देते हुए कहा, माता, यह तुम्हारी पवित्र इच्छा ही तुम्हें उस प्रेम तक पहुँचा देगी। जब तक साधक का संकल्प दृढ़ रहता है और वह भगवान को पाने की तृष्णा रखता है, तब तक उसे कोई रोक नहीं सकता। भले ही उसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं आएं, भक्ति की शक्ति उन्हें नष्ट कर देती है। भक्ति का मार्ग सरल है, किंतु दृढ़ विश्वास और निरंतरता की आवश्यकता है। यदि साधक एक बार आरंभ करके बीच में रुक जाता है तो उसका प्रयास अधूरा रह जाता है, परंतु यदि वह निरंतर भक्ति करता रहे तो वह अवश्य ही परम आनंद को प्राप्त करता है। कपिल देव ने यह भी समझाया कि साधना का मार्ग केवल व्यक्तिगत अनुभव तक ही सीमित नहीं है। जब साधक भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। उसके हृदय की शुद्धता और आनंद की किरणें दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। वह केवल स्वयं ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी प्रकाश बन जाता है। यही कारण है कि संतों की संगति इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। संत स्वयं तो भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, साथ ही उनके आसपास रहने वाले लोग भी उस आनंद का अनुभव करने लगते हैं। देवहूति ने श्रद्धा से कहा, पुत्र, अब मैं समझ गई हूँ कि साधना केवल आत्मा की मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी कल्याणकारी है। तुम्हारे वचनों से मेरा हृदय आनंद से भर गया है। अब मुझे यह जीवन व्यर्थ नहीं लगता। यदि मैं इस मार्ग पर चल सकूं, तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। कपिल देव ने आशीर्वाद दिया, माता, तुम्हारा यह भाव ही तुम्हारी साधना है। अब तुम्हें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं। भक्ति का बीज तुम्हारे हृदय में अंकुरित हो चुका है। अब यह अवश्य ही वृक्ष बनेगा और तुम्हें परम आनंद देगा। भक्ति क्या सिर्फ नाम जपना है? क्या सिर्फ मंदिर जाना है? नहीं, कपिल देव कहते हैं, भक्ति वो है जो हृदय को पूरी तरह भगवान को अर्पित कर दे। जब मन, वाणी और कर्म सब भगवान में लग जाते हैं, तब भक्ति जागती है। आइए आज जानते हैं सच्ची भक्ति का रहस्य। जब देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव से भक्ति के आरंभिक साधनों, अंतःकरण की शुद्धि और दिव्य आनंद के रहस्य को जान लिया, तब उनके भीतर एक और जिज्ञासा जागी।
उन्होंने विनम्र होकर पूछा, पुत्र, अब मुझे यह बताओ कि जब साधक भक्ति में पूर्ण हो जाता है, जब उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है और वह प्रेम में स्थित हो जाता है, तब उसकी अंतिम अवस्था कैसी होती है? वह जीवित रहते हुए क्या अनुभव करता है और देह का परित्याग करने के पश्चात उसकी गति क्या होती है? कपिल देव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, माता, यह प्रश्न वही पूछ सकता है जिसके हृदय में परम सत्य को जानने की प्यास हो। साधक की सिद्ध अवस्था अद्भुत होती है। जब वह भक्ति में स्थिर हो जाता है तो उसका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। उसकी दृष्टि संसार को वैसे नहीं देखती जैसे साधारण मनुष्य देखता है। उसे हर जगह वही भगवान दिखाई देते हैं जिनकी वह उपासना करता आया है। उसका हृदय पूर्णतः प्रेममय हो जाता है। ऐसा साधक न तो सुख की कामना करता है और न दुख से भयभीत होता है। उसके लिए दोनों समान हो जाते हैं। जैसे गंगा का जल सब ओर बहता है और किसी एक दिशा में नहीं रुकता, वैसे ही उसका मन भगवान की भक्ति में निरंतर प्रवाहित रहता है। संसार के उतार चढ़ाव उसे विचलित नहीं कर पाते। चाहे अपमान हो या सम्मान, हानि हो या लाभ, वह सबको समान भाव से देखता है, क्योंकि उसके भीतर जो आनंद है वह स्थिर और अटल है। कपिल देव ने समझाया कि सिद्ध भक्ति का लक्षण यह है कि साधक किसी से द्वेष नहीं करता। उसके हृदय में करुणा और मैत्री होती है। वह सब जीवों को भगवान का अंश मानकर देखता है। वह किसी को छोटा बड़ा अपना पराया नहीं मानता। जैसे एक ही आकाश सबको छाया देता है, वैसे ही उसका हृदय सबको एक समान स्थान देता है। यही संत स्वभाव है। देवहूति ने पूछा, पुत्र, ऐसे संत का जीवन समाज के लिए कैसा होता है? कपिल देव बोले, माता, संत का जीवन समाज के लिए दीपक के समान होता है। वह स्वयं भगवान में स्थिर रहता है, किंतु उसकी उपस्थिति से अज्ञान का अंधकार दूर होने लगता है। उसकी वाणी अमृतमयी होती है। वह यदि मौन भी रहता है तो भी उसकी उपस्थिति साधकों को प्रेरणा देती है। उसके संग से साधक का हृदय शुद्ध होता है। संत का जीवन किसी के लिए बोझ नहीं होता, बल्कि वह सबके जीवन को आलोकित करता है। संत का दूसरा लक्षण यह है कि वह अत्यंत विनम्र होता है। भले ही उसे संसार पूज्य मान ले, किंतु वह अपने को तुच्छ ही समझता है। वह जानता है कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, इसलिए वह अपने लिए किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखता। उसके भीतर दंभ, मान और गर्व का कोई स्थान नहीं रहता। यह विनम्रता ही उसकी वास्तविक महिमा है। कपिल देव ने आगे कहा, माता, जब साधक ऐसी सिद्ध अवस्था में पहुंचता है तो उसे देह के रहते हुए ही मुक्ति का अनुभव होने लगता है। उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। वह समझ लेता है कि यह शरीर केवल एक वाहन है और आत्मा शाश्वत है। वह अपने को आत्मा मानकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। इसी को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। और जब ऐसा साधक इस देह को त्यागता है, तब वह पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। उसके लिए कोई यमदूत नहीं आता। उसे किसी प्रकार के पाप या पुण्य के लेखे जोखे में नहीं डाला जाता। वह सीधा भगवान के धाम में प्रवेश करता है। वहां जाकर वह भगवान के साथ नित्य सेवा में लीन हो जाता है। वह उनके धाम में निवास करता है, जहां न दुख है, न मोह, न मृत्यु, केवल प्रेम और आनंद का अनंत सागर है। देवहूति के हृदय में यह सुनकर गहन शांति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, पुत्र, यह जानकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं अब संसार की ओर देखकर भयभीत नहीं होती। पहले मुझे लगता था कि यह जन्म केवल दुख का कारण है, किंतु अब मैं जानती हूँ कि यही जीवन भगवान की शरण में जाने का साधन बन सकता है। यदि मैं भक्ति में स्थिर हो जाऊं तो मुझे किसी और साधन की आवश्यकता नहीं। कपिल देव ने अपनी माता की ओर देखकर कहा, माता, यही भक्ति का सार है। भक्ति सबसे सरल मार्ग है और सबसे महान फल देने वाली है। इसमें न तो किसी जटिल यज्ञ की आवश्यकता है, न कठिन तपस्या की। केवल हृदय की श्रद्धा, भगवान के नाम का स्मरण और उनकी सेवा का भाव पर्याप्त है। भक्ति में जो साधक स्थिर हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान की शरण को प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि साधना की चरम अवस्था में साधक का हृदय इतना निर्मल हो जाता है कि वह बिना कहे ही भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। भगवान स्वयं ऐसे भक्त के लिए चिंतित रहते हैं। वे कहते हैं कि भक्त मेरा है और मैं भक्त का हूँ। यही वह दिव्य संबंध है जिसे पाने के लिए योगी हजारों जन्म तपस्या करते हैं।
देवहूति ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से कहा, पुत्र, तुम्हारे उपदेशों से मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर का अंधकार मिट गया हो। अब मुझे मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं संकल्प करती हूँ कि शेष जीवन इसी भक्ति के मार्ग पर चलूंगी और अपने अंतःकरण को भगवान की शरण में समर्पित कर दूंगी। कपिल देव ने माता को आशीर्वाद दिया और कहा, माता, तुमने जो सुना है उसे जीवन में धारण करना ही वास्तविक साधना है। केवल ज्ञान सुन लेना पर्याप्त नहीं, उसे आचरण में लाना आवश्यक है। यदि तुम इस मार्ग पर स्थिर रहोगी तो तुम्हारा जीवन अवश्य सफल होगा और तुम वही परम लक्ष्य प्राप्त करोगी जिसके लिए यह जन्म मिला है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा अकेली भटकती है? क्या जमदूत हर किसी को ले जाते हैं? कपिल देव ने स्पष्ट कहा, सच्चा भक्त कभी जमदूतों के अधीन नहीं होता। उसके लिए स्वयं भगवान के दूत आते हैं। आइए आज सुनते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की अद्भुत यात्रा। देवहूति ने अत्यंत विनम्र भाव से अपने पुत्र कपिल देव से कहा, पुत्र, तुम्हारे उपदेशों से मैंने भक्ति का महत्व जान लिया, परंतु मुझे यह बताओ कि वे लोग जो केवल ज्ञान या केवल योग का आश्रय लेते हैं, वे कहाँ तक पहुँचते हैं? क्या ज्ञान और योग भक्ति के बिना अपूर्ण है? और क्या केवल भक्ति से ही परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है? कपिल देव ने शांत स्वर में कहा, माता, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। वास्तव में ज्ञान और योग का अस्तित्व भी भक्ति पर ही टिका है। यदि कोई व्यक्ति केवल ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है किंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागता, तो वह ज्ञान शुष्क और फलहीन हो जाता है। वह केवल तर्क वितर्क में उलझ कर रह जाता है। ऐसे ज्ञानी को यह अनुभव तो हो सकता है कि यह संसार मिथ्या है और आत्मा शाश्वत है, परंतु भगवान की करुणा और उनके प्रेम का अनुभव वह नहीं कर पाता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति केवल योगाभ्यास करता है, ध्यान, प्राणायाम, समाधि, तो वह मन की स्थिरता तो प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि उसका लक्ष्य भगवान की सेवा और चरणों का स्मरण नहीं है तो वह योग भी अधूरा रह जाता है। वह योगी आत्म संयमी तो बन सकता है, किंतु आत्मा और परमात्मा के प्रेममय मिलन का आनंद उसे नहीं मिल सकता। कपिल देव ने आगे कहा, माता, ज्ञान और योग दोनों तभी सार्थक होते हैं जब वे भक्ति में मिल जाते हैं। जैसे नदियां समुद्र की ओर बहकर ही पूर्ण होती हैं, वैसे ही ज्ञान और योग भक्ति की ओर प्रवाहित होकर ही सफल होते हैं। भक्ति ही वह मार्ग है जो ज्ञान को रस देता है और योग को लक्ष्य तक पहुंचाता है। ज्ञान का कार्य है अज्ञान का नाश करना। वह साधक को यह समझाता है कि यह शरीर क्षणिक है, आत्मा शाश्वत है और संसार दुःखमय है। परंतु केवल इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक यह आत्मा भगवान की शरण में नहीं पहुंचती, तब तक वह शांति प्राप्त नहीं करती। ज्ञान केवल द्वार खोलता है, किंतु भक्ति ही उस द्वार से परम धाम तक ले जाती है। योग का कार्य है मन को संयमित करना। वह साधक को यह सिखाता है कि इंद्रियों को वश में करना चाहिए और मन को स्थिर करना चाहिए। परंतु यदि मन भगवान की ओर स्थिर नहीं होता तो वह स्थिरता व्यर्थ है। जैसे बिना लक्ष्य के तीर चलाना निरर्थक होता है, वैसे ही बिना भगवान के ध्यान के योग भी निष्फल होता है। अतः ज्ञान और योग दोनों तभी सफल होते हैं जब वे भक्ति में समाहित हो जाते हैं। देवहूति ने आश्चर्य से पूछा, पुत्र, तो क्या यह कहा जा सकता है कि भक्ति ही सब साधनों का सार है और अन्य साधन केवल सहायक हैं? कपिल देव ने उत्तर दिया, हाँ माता, यही सत्य है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। किंतु ज्ञान और योग तब तक अधूरे रहते हैं जब तक वे भक्ति से संयुक्त न हो। भक्ति ही वह अद्भुत शक्ति है जो अज्ञानी को ज्ञानी बना सकती है और दुर्बल को योगी बना सकती है। जो व्यक्ति केवल भक्ति करता है वह बिना किसी विशेष ज्ञान या योगाभ्यास के भी परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। माता, भक्ति की यह महानता इसलिए है क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न करती है। ज्ञान केवल सत्य का बोध कराता है, योग केवल मन को नियंत्रित करता है, किंतु भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। भगवान कहते हैं कि वे न तो तपस्या से, न यज्ञ से, न ज्ञान से इतने प्रसन्न होते हैं जितने वे सरल भक्ति से हो जाते हैं। एक साधारण भक्त यदि प्रेम से उन्हें पुकारे तो वे तुरंत उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कपिल देव ने आगे एक और गूढ़ बात कही, माता, वास्तव में भक्ति में ज्ञान और योग दोनों स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं।
जब भक्त भगवान की सेवा और स्मरण में लीन होता है, तब उसे यह ज्ञान अपने आप हो जाता है कि यह संसार मिथ्या है और आत्मा शाश्वत है। उसे योग भी सहज रूप से मिल जाता है, क्योंकि उसका मन अपने आप इंद्रियों से हटकर भगवान पर टिक जाता है। अतः जो भक्त है वह ज्ञानी भी है और योगी भी है। किंतु जो केवल ज्ञानी या योगी है वह तब तक भक्त नहीं बन सकता जब तक उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न न हो। देवहूति ने गदगद स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारे वचनों से मुझे यह स्पष्ट हो गया कि भक्ति ही जीवन का सार है। अब मैं यह भी समझ गई कि क्यों अनेक ज्ञानी और योगी भी शांति नहीं पा पाते। वे शांति केवल भक्ति के द्वारा ही मिलती है। अब मुझे यह भय नहीं कि मैं ज्ञान या योग में पिछड़ जाऊंगी। यदि मैं केवल भक्ति करूं तो वही पर्याप्त है। कपिल देव ने गंभीर भाव से कहा, माता, तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हें सफल करेगा। जब साधक यह निश्चय कर लेता है कि मुझे केवल भगवान की शरण चाहिए, तब ज्ञान और योग अपने आप उसकी सेवा में आ जाते हैं। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार स्वयं हट जाता है, वैसे ही भक्ति उदित होने पर ज्ञान और योग अपने आप प्रकट हो जाते हैं। भक्ति ही सबकी जननी है और वही सबका आश्रय है। मनुष्य बार बार जन्म क्यों लेता है? किस कर्म के कारण यह चक्र टूटता नहीं? कपिल देव समझाते हैं कि जब तक मन संसार के सुखों से चिपका है तब तक मुक्ति असंभव है, लेकिन भक्ति का एक बीज पूरे बंधन को काट सकता है। आज हम यही गहन ज्ञान सुनेंगे। देवहूति ने विनम्रता पूर्वक अपने पुत्र कपिल देव से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे वचनों से जान गई हूँ कि भक्ति ही परम साधन है और ज्ञान तथा योग भी उसी में आश्रित हैं। परंतु एक शंका अभी भी मेरे हृदय में है। यह जीव क्यों बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ता है? जब आत्मा शाश्वत और निर्मल है, तब यह बंधन किस कारण से होता है और उससे मुक्त होने का उपाय क्या है? कपिल देव ने माता को स्नेहपूर्वक देखा और बोले, माता, यही तो संसार का रहस्य है। जीव शाश्वत है, परंतु जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और इस असत्य शरीर को ही मैं मान लेता है, तभी से बंधन का आरंभ होता है। यह देह केवल प्रकृति के गुणों का संयोजन है। जब आत्मा इन गुणों से आसक्त हो जाती है, तब वह मोह और अहंकार के जाल में फंस जाती है। यही जन्म मरण का कारण है। माता, जब जीव सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के प्रभाव में आ जाता है, तो उसकी चेतना मलिन हो जाती है। सत्व गुण उसे ज्ञान देता है, रजोगुण उसे इच्छाओं और कर्मों में उलझाता है और तमोगुण उसे अज्ञान और आलस्य में डाल देता है। जीव बार बार इन गुणों के वश होकर अपने अनुसार शरीर धारण करता है। कोई देवता बनता है, कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई कीट। यह सब उसकी वासनाओं और कर्मों के अनुसार होता है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जीव की वासनाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब तक वह अपने को शरीर और मन से जोड़ता रहेगा, तब तक उसे पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा। यह संसार वास्तव में मोह का बंधन है। जीव यहाँ सुख की आशा करता है, किंतु उसे बार बार दुख ही मिलता है। सुख क्षणिक है और दुख अनंत है। यही संसार की सच्चाई है। देवहूति ने गंभीर स्वर में पूछा, पुत्र, यह तो अत्यंत दुखद स्थिति है। फिर जीव इस बंधन से छूटकर परम शांति कैसे पाए? कपिल देव ने कहा, माता, इसका उपाय भी उतना ही सरल है जितना यह बंधन गहरा है। बंधन का कारण है अहंकार और आसक्ति। जब जीव यह मानता है कि यह शरीर ही मैं हूं और यह संसार मेरा है, तब वह बंध जाता है। किंतु जब वही जीव समझ लेता है कि मैं शाश्वत आत्मा हूं और भगवान का अंश हूं, तब वह मुक्त हो जाता है। माता, मुक्ति का मार्ग है भक्ति। जब जीव भगवान की शरण में जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, सब कुछ तुम्हारा है, तब उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे अंधकार केवल सूर्य के प्रकाश से मिट सकता है, वैसे ही यह जन्म मरण का अंधकार केवल भगवान की भक्ति से मिट सकता है। साधक को चाहिए कि वह भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करे, उनकी कथा सुने और उनके चरणों में मन को अर्पित करे। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध हो जाएगा और वासनाएं शांत हो जाएंगी। जब मन शुद्ध हो जाएगा, तब गुणों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। वह सत्व, रज और तम से ऊपर उठकर निर्विकार हो जाएगा। यही अवस्था मुक्ति की है। कपिल देव ने आगे कहा, माता, मुक्ति का अर्थ केवल इतना नहीं है कि जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाए।
वास्तविक मुक्ति तो यह है कि जीव भगवान की सेवा और प्रेम में लीन हो जाए। जन्म मरण का चक्र केवल एक बाधा है, किंतु मुक्ति उसका समाधान मात्र नहीं, उससे भी बढ़कर है। मुक्ति का वास्तविक स्वरूप है भगवान के धाम में प्रवेश और उनकी अनंत सेवा का आनंद लेना। यही जीव का शाश्वत धर्म है और यही उसका परम लक्ष्य है। देवहूति ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, पुत्र, तुम्हारे वचनों से मेरे हृदय का बोझ हल्का हो गया। अब मुझे भय नहीं कि मैं जन्म मरण में फंसी रहूंगी। मैं समझ गई हूं कि भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। अब मैं अपने जीवन के हर क्षण को भगवान की स्मृति में लगाऊंगी और उनकी शरण में स्थिर रहूंगी। कपिल देव ने माता को आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, यही संकल्प तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। जो जीव भगवान की शरण में स्थिर रहता है, उसके बंधन अपने आप टूट जाते हैं। संसार का कोई भी बल उसे रोक नहीं सकता। वह सहज ही भगवान के धाम को प्राप्त करता है, जहां न मृत्यु है, न जन्म, न दुहक, केवल आनंद का सागर है। हर कोई पूछता है, भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ क्या सचमुच कोई लोक है? कपिल देव बताते हैं कि वैकुंठ वही धाम है जहाँ चिंता नहीं, दुख नहीं, मृत्यु नहीं, वहाँ सिर्फ आनंद और भगवान का संग है। आइए आप उस शाश्वत धाम का वर्णन सुनते हैं। देवहूति ने विनम्र स्वर में कपिल देव से कहा, पुत्र, तुम्हारे वचनों से मैंने यह समझ लिया कि भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है और उसी से जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है। किंतु एक शंका मेरे मन में है। जब कोई साधक भक्ति करना आरंभ करता है तो उसे अनेक प्रकार के विघ्न और बाधाएं आती हैं। कभी उसका मन स्थिर नहीं रहता, कभी संसारिक आकर्षण उसे खींच ले जाता है, कभी संदेह उत्पन्न होता है और कभी आलस्य घेर लेता है। ये सब उसे आगे बढ़ने नहीं देते। कृपा कर यह बताओ कि इन बाधाओं का क्या कारण है और उनका समाधान कैसे किया जाए। कपिल देव मुस्कुराकर बोले, माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। वास्तव में भक्ति का मार्ग सरल है, किंतु साधक की अपनी वासनाएं और सांसारिक मोह ही उसमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जब जीव दीर्घकाल से संसार में भटकता रहा हो, तब उसके मन में अनेकों संस्कार जमा हो जाते हैं। ये संस्कार ही भक्ति में विघ्न डालते हैं। भक्ति मार्ग की प्रमुख बाधाएं 3 प्रकार की हैं। पहली बाधा है मन की चंचलता। मन स्वभाव से ही अस्थिर है और इंद्रियों के विषयों की ओर भागता रहता है। जब साधक भगवान का स्मरण करना चाहता है, तब मन तुरंत किसी अन्य विषय में भटक जाता है। यही कारण है कि भक्ति में आरंभिक अवस्था में मन को स्थिर रखना कठिन लगता है। दूसरी बाधा है अहंकार और संदेह। साधक जब भक्ति करता है तो कभी कभी उसके मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या भगवान वास्तव में है? क्या वे मेरी प्रार्थना सुनते हैं? या कहीं यह सब केवल कल्पना तो नहीं? यह संदेह भी साधक को आगे नहीं बढ़ने देता। इसी प्रकार अहंकार उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरी भक्ति ही सबसे ऊंची है। अहंकार और संदेह भक्ति की जड़ काटते हैं। तीसरी बाधा है संसारिक आसक्ति और आलस्य। साधक भक्ति करना चाहता है, किंतु संसारिक विषय, धन, परिवार, मान सम्मान उसे खींच लेते हैं। कभी कभी वह सोचता है कि पहले मैं अपने सांसारिक कार्य पूरे कर लूं, फिर भक्ति करूंगा। इस प्रकार उसका जीवन बीत जाता है। इसके साथ ही आलस्य भी बड़ी बाधा है। साधक सोचता है कि आज नहीं तो कल कर लूंगा। यही आलस्य उसे आगे नहीं बढ़ने देता। देवहूति ने पूछा, पुत्र, यह तो साधारण जीव की स्थिति है, तो क्या फिर कोई साधक इन बाधाओं से मुक्त हो ही नहीं सकता? क्या इनका कोई उपाय नहीं है? कपिल देव ने कहा, माता, उपाय है और वह उपाय भी अत्यंत सरल है। यदि साधक दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे किसी भी परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना है, तो कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। मन की चंचलता को दूर करने का उपाय है भगवान के नाम का जप और उनकी कथा का श्रवण। जब साधक निरंतर हरि नाम जपता है और भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है, तब मन धीरे धीरे एकाग्र हो जाता है। यह एकाग्रता किसी बलपूर्वक संयम से नहीं आती, बल्कि प्रेम से आती है। जब मन को भगवान में आनंद मिलने लगता है, तब वह अन्य विषयों में भटकना छोड़ देता है। अहंकार और संदेह को दूर करने का उपाय है साधु संग। जब साधक संतों की संगति करता है और उनकी वाणी सुनता है, तब उसके संदेह मिट जाते हैं और उसका अहंकार भी गल जाता है।
संत अपने आचरण से यह सिद्ध कर देते हैं कि भगवान वास्तविक हैं और उनके चरणों में ही शांति है। संतों का संग साधक को स्थिर करता है और उसे भक्ति में दृढ़ विश्वास दिलाता है। संसारिक आसक्ति और आलस्य को दूर करने का उपाय है वैराग्य और नियमित साधना। साधक को यह समझना चाहिए कि यह संसार क्षणिक है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जब यह बोध पक्का हो जाता है तब आसक्ति अपने आप कम हो जाती है। साथ ही साधक को एक निश्चित समय और नियम बनाकर भगवान की सेवा और नाम जप करना चाहिए। जब साधना नियमित हो जाती है तब आलस्य भी दूर हो जाता है। जैसे भोजन करना या श्वास लेना स्वाभाविक है, वैसे ही भक्ति भी स्वाभाविक हो जाती है। कपिल देव ने आगे कहा, माता, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा सहारा भगवान की करुणा है। साधक को यह समझ लेना चाहिए कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता। भगवान की कृपा ही मुझे इन बाधाओं से मुक्त करेगी। जब यह भाव दृढ़ होता है तब साधक विनम्र हो जाता है और भगवान की शरण में रहता है। भगवान ऐसे शरणागत भक्त को कभी असफल नहीं होने देते। वे स्वयं उसके मार्ग से सभी बाधाएं हटा देते हैं। माता, यह भी जान लो कि बाधाएं आना कोई दोष नहीं है। बाधाएं इसलिए आती हैं ताकि साधक का निश्चय परखा जाए। यदि साधक बाधाओं के सामने दृढ़ रहता है और भक्ति से पीछे नहीं हटता तो उसका हृदय और भी शुद्ध होता है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही साधक बाधाओं से तपकर और भी शुद्ध और दृढ़ बनता है। देवहूति ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुम्हारे वचनों से मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। अब मुझे यह भय नहीं कि भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाएं मुझे रोक लेंगी। मैं समझ गई हूँ कि यदि मैं निरंतर भगवान का स्मरण करूं, संतों की संगति करूं और आलस्य को त्याग दूं, तो सभी विघ्न अपने आप दूर हो जाएंगे। कपिल देव ने माता को आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हें सफल बनाएगा। जो साधक दृढ़ निश्चय और विनम्रता के साथ भगवान की शरण लेता है, उसकी भक्ति अवश्य पूर्ण होती है। कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि पाप कर्म हमें ही बांधते हैं, पर कपिल देव कहते हैं कि पुण्य भी अगर अहंकार से किया जाए तो वह बंधन बन जाता है। केवल भक्ति ही ऐसा साधन है जो सीधे मुक्ति तक ले जाता है। आइए आप सुनते हैं पुण्य और पाप से परे भक्ति की महिमा। देवहूति ने कपिल देव से कहा, पुत्र, अब मैं एक और प्रश्न करना चाहती हूँ। तुमने भक्ति का महत्व और उसमें आने वाली बाधाओं का उपाय तो बताया, परंतु कृपया यह भी समझाओ कि वास्तविक भक्ति के लक्षण क्या हैं? किसे हम सच्चा भक्त मान सकते हैं? और साधक को कैसे पता चले कि वह भक्ति के मार्ग पर सही दिशा में बढ़ रहा है? कपिल देव ने अत्यंत गंभीर भाव से उत्तर दिया, माता, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति के मार्ग में साधक को स्वयं की परीक्षा करते रहना चाहिए कि कहीं उसकी साधना केवल बाहरी दिखावा तो नहीं बन गई है। भक्ति केवल एक आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में भगवान के प्रति प्रेम है। माता, भक्ति का पहला लक्षण है भगवान के प्रति अनन्य प्रेम। जब जीव का हृदय भगवान की ओर खींचने लगता है और उसे संसार के विषय तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं, तब समझना चाहिए कि उसकी भक्ति का अंकुर फूट चुका है। यह प्रेम किसी सांसारिक प्रेम जैसा नहीं है, क्योंकि सांसारिक प्रेम अपेक्षा पर आधारित होता है, जबकि भगवान के प्रति प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होता है। दूसरा लक्षण है विनम्रता। सच्चा भक्त कभी यह नहीं सोचता कि मैं बड़ा हूँ, मेरी भक्ति सबसे ऊंची है। वह तो सदैव यह मानता है कि मैं अति दीन हूँ, पतित हूँ और भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं जब वह भगवान का स्मरण करता है और वह बार बार कहता है, हे प्रभु, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपनी शरण में रखो। तीसरा लक्षण है अनासक्ति। भक्त संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं फंसता। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है, परिवार से प्रेम करता है, परंतु उसके हृदय का केंद्र केवल भगवान होते हैं। वह जानता है कि यह संसार अस्थायी है, इसलिए उसमें अधिक आसक्ति नहीं रखता। उसके लिए संसार भगवान की सेवा का माध्यम है, लक्ष्य नहीं। चौथा लक्षण है संतोष और धैर्य। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है। यदि उसे सुख मिलता है तो वह कहता है, यह प्रभु की कृपा है, और यदि दुख आता है तो वह कहता है,
यह भी प्रभु की योजना है। वह कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की कृपा से ही हो रहा है। यही संतोष और धैर्य भक्ति की सच्ची पहचान है। पांचवां लक्षण है करुणा और दया। जो स्वयं भगवान के प्रेम का रस चखता है, उसका हृदय दूसरों के दुख से भीग जाता है। वह हर जीव में भगवान का अंश देखता है और इसलिए किसी को कष्ट नहीं देता। वह दीन दुखियों की सहायता करता है, भूखों को अन्न देता है और हर किसी के प्रति करुणा रखता है। माता, ये तो भक्ति के सामान्य लक्षण हैं, किंतु सच्चे भक्त की पहचान कुछ और भी गहरी है। जब कोई साधक वास्तव में भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है, तब उसका हृदय बार बार भगवान की कथा और नाम में डूबा रहता है। वह अपने लिए नहीं जीता, बल्कि हर क्षण यह सोचता है कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। उसके लिए भगवान की प्रसन्नता ही जीवन का उद्देश्य बन जाती है। ऐसा भक्त बाहरी रूप से कभी कभी सामान्य मनुष्य जैसा ही दिखता है। वह परिवार के साथ रहता है, काम करता है, बोलता चलता है, परंतु भीतर से वह पूर्णतः भगवान में लीन रहता है। उसके हृदय में निरंतर भगवान की छवि रहती है। उसकी वाणी भगवान की महिमा का गान करती है। उसके कर्म भगवान की सेवा में लगते हैं। यही सच्चे भक्त का स्वरूप है। देवहूति ने उत्सुकता से पूछा, पुत्र, क्या यह संभव है कि साधारण जीव भी ऐसा भक्त बन सके, या यह केवल महापुरुषों का ही गुण है? कपिल देव ने मुस्कुराकर कहा, माता, यह केवल महापुरुषों का गुण नहीं है। भगवान की भक्ति सबके लिए है। जो भी सच्चे मन से भगवान की शरण लेता है, वह धीरे धीरे इन लक्षणों को प्राप्त करता है। भक्ति का आरंभ छोटा हो सकता है, जैसे नाम जप करना या कथा सुनना, किंतु यदि साधक उसमें स्थिर रहता है तो एक दिन उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह सच्चे भक्त के लक्षणों से विभूषित हो जाता है। माता, यह मत सोचो कि भक्त बनने के लिए किसी विशेष जन्म या जाति की आवश्यकता है। भगवान के लिए सब समान है। वे केवल हृदय के प्रेम को देखते हैं। जिसने एक बार भी सच्चे मन से हे प्रभु, मैं तुम्हारा हूं कहा, वह भगवान का हो गया। भगवान ऐसे भक्त को कभी नहीं छोड़ते। माता, यह भी जान लो कि सच्चे भक्त की संगति करना ही भक्ति का सबसे बड़ा साधन है। भक्त की संगति से ही साधक का हृदय बदलता है और उसमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। इसलिए जो कोई भी भगवान की शरण लेना चाहता है, उसे भक्तों की संगति करनी चाहिए। देवहूति ने नम्रता से कहा, पुत्र, अब मुझे समझ में आ गया कि सच्चा भक्त कौन होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हृदय में भी ऐसे लक्षण प्रकट हों, ताकि मैं भगवान के चरणों की अनन्य सेविका बन सकूं। कपिल देव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, तुम्हारा यह भाव ही तुम्हें सच्ची भक्त बना देगा। जब हृदय में विनम्रता और भगवान की शरणागति होती है, तब समझो कि भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका है। अब तुम्हारा जीवन सफल है। माता देवहूति का जीवन हम सबके लिए उदाहरण है। जब उन्होंने कपिल देव का उपदेश सुना तो उनका हृदय बदल गया। उन्होंने संसार से मुंह मोड़कर केवल भगवान में मन लगाया और अंत में मुक्ति पाई। अब हम जानेंगे उनकी साधना और जीवन का अंतिम रहस्य। देवहूति ने बड़े भावपूर्ण स्वर में कपिल देव से पूछा, पुत्र, अब तक तुमने भक्ति की महिमा, उसके लक्षण और बाधाओं के समाधान का विस्तृत वर्णन किया। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि भक्ति का अंतिम फल क्या है। जब जीव जीवन भर भक्ति करता है तो अंत में उसे क्या प्राप्त होता है? क्या वह केवल दुखों से मुक्त हो जाता है या उसे कोई और भी परम गंतव्य मिलता है? कपिल देव ने अत्यंत गंभीर और करुणामय स्वर में कहा, माता, भक्ति का अंतिम फल केवल दुख से मुक्ति नहीं है। भक्ति का वास्तविक फल है भगवान के धाम में प्रवेश और उनके साथ शाश्वत संगति। जब कोई जीव भगवान की शरण में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब मृत्यु के पश्चात वह इस संसार के चक्र में लौटकर नहीं आता। वह सीधे उस परम धाम में पहुंचता है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। माता, वह धाम अविनाशी है। न वहां दिन है, न रात, न जन्म है, न मृत्यु, न वहां भूकंप, न आंधियां, न दुहक दर्द। वहां केवल आनंद है, केवल भगवान का साक्षात रूप है। वहां भक्त भगवान के साथ विहार करते हैं, उनके गीत गाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वहां समय का कोई बंधन नहीं है। वहां हर क्षण एक अनंत आनंद में डूबा हुआ होता है। माता, उस धाम को कोई लौकिक शक्ति नष्ट नहीं कर सकती।
अग्नि, जल, वायु, आकाश कुछ भी उस धाम को छू नहीं सकता। वह परम पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत निवास है। उसे वैकुंठ कहते हैं और वहां पहुंचकर जीव कभी वापस नहीं लौटता। देवहूति ने विस्मित होकर कहा, पुत्र, यह तो अत्यंत अद्भुत है। तो क्या हर भक्ति करने वाला जीव अंत में वैकुंठ को ही प्राप्त करता है? कपिल देव ने कहा, माता, हाँ, यदि उसकी भक्ति शुद्ध और अनन्य है तो अवश्य, किंतु यदि साधक की भक्ति में अभी भी कोई आसक्ति या स्वार्थ शेष है तो वह अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म ले सकता है। किंतु इतना निश्चित है कि जिसने सच्चे मन से भगवान की भक्ति की है वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। भगवान ऐसे भक्त को धीरे धीरे शुद्ध करते हैं और अंततः अपने धाम में बुला लेते हैं। माता, यह भी जानो कि भक्ति का फल केवल परलोक में ही नहीं मिलता। इस जीवन में भी सच्चा भक्त शांति, संतोष और आनंद का अनुभव करता है। उसके हृदय से भय, शंका और दुख सब मिट जाते हैं। चाहे संसार में कितने भी उतार चढ़ाव आए, भक्त स्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है कि मेरे साथ भगवान है। यही भक्ति का चमत्कार है। जब भक्त का जीवन पूर्ण होता है और उसका शरीर छूट जाता है, तब यमराज के दूत भी उसके समीप नहीं आते। उस समय भगवान के दूत, जो दिव्य स्वरूप वाले होते हैं, उसे लेने आते हैं। वे उसे दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ ले जाते हैं। उस समय भक्त आनंद से रो उठता है और कहता है, अब मेरा जीवन सफल हो गया। इस प्रकार वह भगवान के धाम में प्रवेश करता है। देवहूति ने भाव विभोर होकर कहा, पुत्र, अब मुझे सब समझ में आ गया। यह संसार क्षण भंगुर है। यहाँ कोई स्थायी सुख नहीं है। केवल भगवान की भक्ति ही स्थायी आनंद देती है। अब मुझे इस जीवन में कोई और साधन नहीं चाहिए। मैं केवल भगवान की शरण चाहती हूँ। कृपा करके मुझे वह मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने शेष जीवन को भगवान की भक्ति में अर्पित कर सकूं। कपिल देव ने माता को अत्यंत कोमल स्वर में उत्तर दिया, माता, अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है। अब तुम भगवान का स्मरण करते हुए, उनके नाम का जप करते हुए और अपने भीतर के अहंकार को त्यागते हुए जीवन व्यतीत करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो जाएगा और अंततः तुम भी उनके धाम को प्राप्त करोगी। यही भक्ति का मार्ग है और यही उसका परम फल। देवहूति के हृदय में यह वचन गहरे उतर गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे सांसारिक मोह माया को त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगी। उन्होंने अपने पुत्र कपिल देव को प्रणाम किया और आंखों में आंसू भरकर कहा, पुत्र, तुम्हारे वचनों ने मुझे नया जीवन दिया है। अब मेरा जीवन सार्थक हो गया है। कपिल देव ने माता को आशीर्वाद देकर कहा, माता, तुम्हारा यह जीवन अब भगवान की कृपा से पूर्ण हो गया है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें अवश्य भगवान का धाम प्राप्त होगा। अब हम पहुंच गए हैं तृतीय स्कंद के अंत में। बराह अवतार की दिव्यता, जया विजया की सीख और कपिल देव का अद्भुत सांख्य यज्ञ सब मिलकर हमें यही सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भक्ति है। यही मुक्ति का मार्ग है। यही जीवन का सत्य है। आइए आज पूरे स्कंद का सार सुनते हैं। तृतीय स्कंद की शुरुआत में हमने सुना कि विदुर, जो धर्मराज यमराज के अंश थे और महाभारत में धृतराष्ट्र के भ्राता के रूप में प्रसिद्ध थे, उन्होंने मैत्रेय मुनि से अनेक प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में यह पूरा स्कंध एक विराट चित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान के अवतार, जीव के बंधन और उसकी मुक्ति के मार्ग का विस्तार से वर्णन है। इस स्कंध के प्रारंभिक भाग में हमने भगवान के वराह अवतार का दर्शन किया। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गर्त में डुबो दिया, तब भगवान वराह ने दैत्यों का संहार करके धरती को अपने दांतों पर उठाकर समुद्र से बाहर निकाला। यह कथा हमें बताती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं, और यह भी कि भक्तों की रक्षा भगवान का अनिवार्य संकल्प है। इसके पश्चात हमने जया विजया की कथा सुनी। वे भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, परंतु आर्षियों को रोककर उन्होंने अपराध कर दिया। इसके कारण उन्हें श्राप मिला और वे 3 जन्मों तक असुर रूप में जन्म लेकर भगवान से शत्रुता करेंगे। यही जया विजया आगे चलकर हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र बने।
यह कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान के धाम में भी यदि अहंकार या अपमान उत्पन्न होता है तो उसका परिणाम गंभीर हो सकता है, किंतु भगवान अपने भक्तों से कभी वास्तविक दूरी नहीं रखते। वे उनके शत्रु रूप में भी संपर्क रखते हैं ताकि अंततः उन्हें अपने धाम में लौटा सकें। इसके बाद कथा का केंद्र है कपिल देव और देवहूति संवाद। कपिल देव भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीव का असली बंधन अज्ञान है और उसका वास्तविक उद्धार केवल ज्ञान और भक्ति से संभव है। कपिल देव ने माता देवहूति को समझाया कि यह संसार त्रिगुणात्मक है। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से जीव बंधा है। जब तक जीव इन गुणों में उलझा रहता है तब तक वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जब वह भगवान की शरण लेकर भक्ति में स्थिर हो जाता है तभी उसके सारे बंधन टूटते हैं। भक्ति के विषय में कपिल देव ने बार बार कहा कि यह साधन सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ है। तपस्या, योग, दान, यज्ञ, ज्ञान, ये सब साधन महत्वपूर्ण हैं, परंतु यदि इनमें भक्ति का रस नहीं है तो ये अधूरे हैं। भक्ति ही वह शक्ति है जो जीव को भगवान के धाम तक पहुंचा सकती है। कपिल देव ने भक्ति के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया। सच्चा भक्त विनम्र होता है, दयालु होता है, संतोषी होता है, संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता। उसका जीवन भगवान के स्मरण और सेवा में समर्पित होता है। वह दूसरों को तुच्छ नहीं समझता, अपितु हर जीव में भगवान का अंश देखता है। भक्ति का अंतिम फल क्या है, यह भी कपिल देव ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त मृत्यु के बाद कभी यमदूतों के अधीन नहीं होता। उसके लिए स्वयं भगवान के दूत आते हैं और उसे दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ ले जाते हैं। वैकुंठ वह परम धाम है जहाँ जन्म मरण का चक्र नहीं है। वहाँ केवल आनंद, शांति और भगवान का शाश्वत संग है। माता देवहूति ने जब यह सब सुना तो उनका हृदय आनंद और संतोष से भर गया। उन्होंने कहा कि अब उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। उन्होंने अपने शेष जीवन को भगवान की भक्ति और स्मरण में अर्पित किया और अंत में उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हुई। हे श्रोतागण, इस प्रकार तृतीय स्कंध हमें यह गहन शिक्षा देता है कि यह संसार अस्थायी है। यहाँ जो भी हम देखते हैं वह समय के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। न शरीर स्थायी है, न धन, न पद, न संबंध, किंतु जो स्थायी है वह है भगवान और उनकी भक्ति। वराह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जया विजया की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार से बचना चाहिए और आर्षियों का अपमान नहीं करना चाहिए। कपिल देव का उपदेश हमें सिखाता है कि भक्ति ही जीवन का वास्तविक साधन है। भक्ति से ही जीव का चित्त शुद्ध होता है। भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। भक्ति से ही जीव के पाप नष्ट होते हैं और भक्ति से ही वह परम धाम को प्राप्त करता है। यही तृतीय स्कंध का सार है। अंततः यह स्कंध हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपना जीवन केवल सांसारिक सुख के लिए नहीं बल्कि भगवान की भक्ति के लिए जीना चाहिए, क्योंकि जब शरीर छूट जाएगा तब धन, पद, परिवार कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल भगवान का नाम और उनकी भक्ति ही हमारे साथ जाएगी और वही हमें शाश्वत आनंद के धाम तक पहुंचा देगी। जब जीवन के रहस्यों और संसार के उतार चढ़ाव से व्याकुल विदुर ने अपने मन को शांति देने के लिए तीर्थ यात्रा की, तब उन्हें महर्षि मैत्रेय से वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसने उनके जीवन का उद्देश्य बदल दिया। मैत्रेय ने उन्हें भगवान के अवतारों की अद्भुत कथाएं सुनाईं। इन कथाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि जीव समझ सके कि यह जगत केवल मायामय खेल है और इसके पीछे एक परम सत्य है। वह है भगवान की इच्छा, भगवान का स्वरूप और भगवान की शरण। इस स्कंध के प्रारंभ में हमें भगवान के वराह अवतार की अद्भुत लीला का दर्शन होता है। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में डुबा दिया, तब भगवान ने वराह रूप धारण किया। वह स्वरूप विराट था, असंख्य युगों की तपस्या का फल देखने जैसा। उनके गर्जन से देवता, दानव और आर्षि सब स्तब्ध हो गए। उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया, पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठाया और हिरण्याक्ष जैसे दैत्य का संहार कर दिया। यह कथा केवल युद्ध की नहीं थी, यह इस सत्य का उद्घोष थी कि जब धर्म संकट में आता है और जब संसार असुरों के बोझ से दबने लगता है, तब भगवान स्वयं अवतरित होकर संतुलन स्थापित करते हैं।
वराह अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों और अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। इसके पश्चात हम जया और विजया की कथा सुनते हैं। वे वैकुंठ धाम के द्वारपाल थे, जिन्हें महर्षि सनकादिक ऋषियों को रोकने के कारण श्राप मिला। उनके अहंकार के कारण उन्हें 3 जन्मों तक असुर रूप में आना पड़ा। वे पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि अहंकार चाहे देवताओं में हो या ऋषियों में, उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है, किंतु इसके भीतर एक गूढ़ संदेश भी है। भगवान ने स्वयं कहा कि उनके शत्रु भी अंततः उनसे विमुख नहीं रहते। जया और विजया ने शत्रु रूप में भी भगवान से मिलन किया और अंततः मुक्त होकर पुनः भगवान के धाम में लौट गए। इसका आशय यह है कि भगवान अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में अपने से जोड़कर रखते हैं। तृतीय स्कंध का सबसे गहन भाग है कपिल देव और माता देवहूति का संवाद। देवहूति, जो स्वयं प्रजापति कर्दम की पत्नी और मनु की पुत्री थीं, ने अपने पुत्र कपिल देव से जीवन के रहस्य पूछे। कपिल देव भगवान के अंशावतार थे। उन्होंने माता को बताया कि यह संसार त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम, और जीव इन गुणों से बंधकर जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। जब तक जीव इन गुणों में फंसा है, तब तक वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। कपिल देव ने माता को सांख्य योग का गूढ़ उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा शुद्ध, नित्य और अविनाशी है। वह शरीर से अलग है, वह मन और बुद्धि से भी परे है। शरीर नष्ट होता है, मन बदलता है, बुद्धि विचलित होती है, पर आत्मा शाश्वत है। जीव का बंधन केवल अज्ञान है और उसका उद्धार केवल ज्ञान और भक्ति से होता है। कपिल देव ने स्पष्ट कहा कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान से जीव को मार्ग का पता चलता है, परंतु चलने की शक्ति भक्ति देती है। भक्ति ही वह साधन है जो हृदय को शुद्ध करती है और जीव को भगवान के चरणों में स्थिर करती है। भक्ति के बिना तपस्या भी अधूरी है, ज्ञान भी अधूरा है और योग भी अधूरा है। उन्होंने भक्ति के लक्षण बताए। सच्चा भक्त अहंकार से रहित होता है। वह दूसरों से द्वेष नहीं करता। उसका जीवन करुणा, संतोष और भगवान के स्मरण से भरा होता है। वह हर जीव में भगवान का अंश देखता है। उसका हृदय निर्मल और उसका आचरण सहज होता है। भक्ति का परिणाम क्या है, यह भी कपिल देव ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भक्ति से ही जीव का हृदय शुद्ध होता है, भक्ति से ही वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होता है और भक्ति से ही जीव को मुक्ति मिलती है। भक्ति करने वाला भक्त मृत्यु के पश्चात यमदूतों के अधीन नहीं होता। उसके लिए स्वयं भगवान के दूत आते हैं। वे उसे दिव्य विमान पर बिठाकर भगवान के धाम वैकुंठ ले जाते हैं। वैकुंठ का वर्णन कपिल देव ने अद्भुत रूप से किया। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न दिन है, न रात। वहाँ केवल शांति है, केवल आनंद है और केवल भगवान है। वहाँ भक्त भगवान के साथ विहार करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और उनका शाश्वत संग पाते हैं। वह धाम अविनाशी है, जहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं है। माता देवहूति ने जब यह सब सुना तो उनका हृदय कृतज्ञता और आनंद से भर गया। उन्होंने कहा कि अब उनका जीवन सफल हो गया। उन्होंने अपने शेष जीवन को भक्ति और भगवान के स्मरण में समर्पित कर दिया और अंत में उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार तृतीय स्कंध हमें यह गहन शिक्षा देता है कि यह संसार क्षणभंगुर है। यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा, चाहे वह धन हो, पद हो, संबंध हो या शरीर। केवल भगवान और उनकी भक्ति ही शाश्वत है। जो जीव भगवान की शरण लेता है वह सदा सुरक्षित रहता है। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, चाहे वह कहीं भी हो। वराह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान सृष्टि और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। जया विजया की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार से बचना चाहिए और संतों व ऋषियों का अपमान नहीं करना चाहिए। कपिल देव का उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मा शाश्वत है और भक्ति ही उसे मुक्त कर सकती है। भक्ति के बिना जीवन अंधकारमय है। भक्ति से ही जीवन में प्रकाश है। भक्ति ही वह शक्ति है जो जीव को संसार से ऊपर उठाकर भगवान तक पहुंचा देती है। यही तृतीय स्कंध का अंतिम संदेश है। आज हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध की उन कथाओं को सुना।
जिसमें जीवन का सार छिपा है। भगवान बराह ने हमें दिखाया कि जब धर्म संकट में आता है तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए उतरते हैं। जया और विजया की कथा ने हमें यह समझाया कि अहंकार और संतों का अपमान हमें जन्म जन्मांतर की पीड़ा दे सकता है। और अंत में भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को जो सांख्य योग का उपदेश दिया, उसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर हुआ। यह संसार क्षणभंगुर है, आत्मा शाश्वत है और केवल भक्ति ही वो मार्ग है जो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है। अब प्रश्न ये नहीं है कि कथा कितनी अद्भुत थी, प्रश्न ये है कि हम इस कथा को अपने जीवन में कितना उतारेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर हम भक्ति, करुणा और विनम्रता को अपने जीवन में उतार ले तो यही हमारा वास्तविक लाभ होगा। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प ले कि जीवन चाहे जैसा भी हो, सुख दुख जैसा भी मिले, हम हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे और अपने हृदय को भक्ति से भरेंगे। यही इस कथा का संदेश है और यही जीवन का परम सत्य है।